आखिर में अलबास्ती कहता है, मैं जानता था कि तुम ये सब कुछ करोगे। तुम्हें जिंदा रहने का एक और मौका मिल गया है, तुमने वो भी खो दिया। मैं तुम्हें घोड़े से बांध कर प्यादे लेकर जाऊंगा। फिर वो अर्तुगरुल साहब की तरफ बढ़ता है। उसी दौरान एक तीर आता है जो सिपाही के सीने पर लगता है। ये तीर अंदाज इल्बिलगाय खातून होती है, जो अपने तीरों से अलबास्ती के तमाम सिपाहियों का काम तमाम कर देती है और उन्हें जहन्नम वासिल कर देती है। तो इल्बिलगाय कहती है, अलबास्ती, अर्तुगरुल की मौत अभी दूर है, लेकिन तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है। फिर देखते ही देखते सिपाही उसे घेर लेते हैं। इल्बिलगाय खातून अपने खंजर से अर्तुगरुल साहब के हाथ की रस्सी काटने लग जाती है। दूसरी तरफ गुंदुकतू अपने सिपाहियों के साथ एक जानब घास लगाकर बैठा होता है। इतना में वमसी आकर कहता है, जनाब आगे गार है, निशानात उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन आसपास कोई नहीं है। तो गुंदुकतू कहता है, हम उन्हें देखने जाएंगे, लेकिन ये चाल हो सकती है। वमसी कहता है, गुंगत सिपाहियों को बताओ कि वो गार को दोनों एतराफ से घेर लें। ये कहकर सब सिपाही जंगल में फैल जाते हैं। इधर अर्तुगरुल साहब अलबास्ती को कहते हैं, तुम्हारे पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं, ना ही यहाँ छलांग लगाने के लिए पहाड़ी है। तो अलबास्ती कहता है, आज हम दोनों में से कोई एक जिंदा रहेगा। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं, ठीक है, मैदान भी हाजिर है और मैं भी। फिर उनका मुकाबला शुरू हो जाता है। आखिर में अलबास्ती जख्मी होकर इल्बिलगाय को कहता है, ये सब कुछ मैंने अपनी नस्ल के लिए किया था। मैं अपनी नस्ल में आखिरी मर्द था, हमारी सरदारी तबाह हो जाएगी। तो इल्बिलगाय कहती है, सरदारी जिन्स से नहीं बल्कि दिल से होती है, तुम्हारे पास वो नहीं है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तुम्हारी तरह तुम्हारे मालिक का भी वक्त आ जाएगा। जब तक तुम जैसों का सफाया नहीं होता, हमारी जंग जारी रहेगी। जो जख्म मैंने तुम्हें आज दिए, ये मेरे भतीजे सलीमान और बहुत से मजलूमों के खून का बदला है। फिर अर्तुगरुल साहब अपनी तलवार को पूरे जोर से उसके पेट में घुसा देते हैं और कहते हैं, ये तुर्कत का बदला है। और फिर से तलवार को पूरी कुव्वत से घुमाकर उसके पेट में घुसा देते हैं, जिससे उसकी चीखें बुलंद हो जाती हैं और उसका मुर्दार जिस्म जमीन पर पड़ा दिखाई देता है। फिर अर्तुगरुल साहब अब्दुर्रहमान से तुर्कत की तबीयत का पूछते हैं। तो अब्दुर्रहमान कहता है, हुजूर, दुमरल, मार्कन और बहुत सारे दूसरे सिपाही शहीद हो गए थे। तुर्कत बुरी तरह जख्मी था, वो कबीले में है। तो अर्तुगरुल साहब इल्बिलगाय को कहते हैं, आपका शुक्रिया, आप सही वक्त पर आई हैं। आप इसकी लाश को कबीले ले जाएं, लोगों को बताएं कि गद्दार से निपटा जा चुका है। मैं गुंदुकतू बाई की तरफ जा रहा हूँ। फिर सिपाहियों के हमरा वहाँ से चले जाते हैं। इधर काई कबीले के शफाखाने में तुर्कत शदीद जख्मी होता है। हाइमा खातून उसके पास होती है, उसे सब्र और हौसला देती है कि जिंदगी में तुम पर बहुत सी मुश्किलात आई बेटा, मगर तुमने उन्हें बहादुरी से पार किया। अल्लाह के हुक्म से तुम इससे भी छुटकारा पाओगे। तो तुर्कत कहता है, अम्मी जान, हमने तूफानों का मुकाबला किया। एक दिन आया जब हम मुरझा गए, हम राख हो गए, आप हमारा चूल्हा बन गई। हमसे कोई प्यार नहीं करता था, आप हमारी हमदर्द बनी। मेरी कोई माँ नहीं थी, आप मेरी माँ भी बनी। मैं कभी आपका बदला नहीं चुका पाऊंगा। तो हाइमा खातून उसकी पेशानी को चूम कर कहती है, मैं तुम पर कुर्बान जाऊं। मेरे बहादुर, ये मेरा कोई फर्ज नहीं है। मैंने वो किया जो एक माँ औलाद के लिए करती है। काफी आबदीदा होकर कहती है, तुमने मुश्किल वक्त में कबीले के झंडे की हिफाजत की। अब अल्लाह के हुक्म से तुम दोबारा सेहतियाब हो जाओगे। फिर वो उसका कुल्हारा उसके सामने रखती हैं और कहती हैं, जितने जल्दी हो सके खड़े हो जाओ। तुर्कत ये बातें सुनकर काफी आबदीदा हो जाता है। नाज़रीन, यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।